टॉरस वृषभ राशि मैं देख रही हूँ कि इस रिश्ते में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि इस पर्सन की फीलिंग्स है या नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि यहाँ पे कमिटमेंट है या नहीं। मैं देख रही हूँ कि आपके तरफ से तो आप बहुत कमिटेड हो, मगर क्या ये पर्सन वही कमिटमेंट आपके लिए भी मतलब है उनके मन में, आपके लिए वो सेम कमिटमेंट है या नहीं, या फिर वो क्या इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए तैयार है या नहीं, ये हम देखने वाले हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सबसे बड़ा सवाल है आपके लिए कि क्या ये पर्सन आपसे कमिट करेंगे या नहीं। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे क्या मैसेजेस आ रही है और आपके लिए यहाँ क्या गाइडेंस आ रहा है। तो टॉरस वृषभ राशि, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। करंट फीलिंग्स रीडिंग है ये। शुरू करते हैं और याद रखिएगा कि ये जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ कर लीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट कीजिए वीडियोस पर। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो खुद के लिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज डाल दीजिए। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, तो आप जैसे ही मैसेज भेजोगे मैं आपको पेमेंट डिटेल्स उसके साथ भेज दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉरस, मैं देख रही हूँ यहाँ पे आपके और आपके पर्सन के बीच में जो भी आपके मन में हो, ज़रूरी नहीं है कि आप रिलेशनशिप में हो। आपके पर्सन का मतलब ये है कि जो पर्सन आपके मन में है इस वक्त, आप दोनों के बीच की सिचुएशन इस वक्त ऐसी लग रही है, कॉन्फ्लिक्टेड है। कॉन्फ्लिक्टेड यानी कि आप दोनों इस वक्त कंफ्यूज्ड हो, आगे बढ़ना है या नहीं, क्या करना है। क्योंकि इमोशंस कुछ कह रही है, प्रैक्टिकल जो थिंकिंग है वो कुछ और कह रहा है। तो आप दोनों ही समझ नहीं पा रहे कि इस वक्त क्या होने वाला है। आप दोनों के बीच में शायद इस वक्त एक सेपरेशन भी हो सकता है। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों थोड़ा वक्त ले रहे हो हील करने के लिए। तो डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसके वजह से आप दोनों इस वक्त टाइम ऑफ ले रहे हो, सेपरेशन में हो। आप में से कुछ लोगों के लिए नो कांटेक्ट हो सकता है। तो जैसे मैंने कहा, इस वक्त आप दोनों श्योर नहीं हो। देखिए, चैलेंजेस है, ब्लॉक्स है, तो ये आपके मन की ब्लॉक्स हो सकती है। हो सकता है सिचुएशन में ब्लॉक हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो यहाँ पे आपकी ओवरऑल एनर्जी एक स्लो मूविंग एनर्जी है। तो देखिए, आपकी एनर्जी काफ़ी मतलब आपको पता है कि आपको इस पर्सन के तरफ ही जाना है, आपको शायद उस चीज़ में कोई शक नहीं है। मगर आप स्लो डाउन कर रहे हो, आप जल्दबाजी नहीं करना चाहते। आप अब वक्त लेना चाहते हो, आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। तो आप एक जजमेंट कॉल लेने की कोशिश कर रहे हो। शायद आप एक फैसला लेना चाहते हो, मगर श्योर नहीं हो, इसीलिए आप जल्दबाजी नहीं करना चाहते। मुझे ऐसा लग रहा है आप इस पर्सन से काफ़ी अट्रैक्टेड हो और आप एक रिलेशनशिप में रिन्यूअल चाहते हो। हो सकता है आप कोई फायर साइन से डील कर रहे हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, या कोई मेष राशि, सिंह राशि, नहीं तो धनु राशि वाले के साथ हो। इस पर्सन की ओवरऑल एनर्जी में मैं देख रही हूँ डिसइंटरेस्टेड एनर्जी है। ये पर्सन बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं लग रहे। ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को किसी भी चीज़ में दिलचस्पी नहीं है। अगर आप मैसेज भी करो तो ये पर्सन काफ़ी डिस्कनेक्टेड लगते हैं, कभी मैसेज करते हैं कभी नहीं करते। ऐसा लगता है आपको कि ये पर्सन बोर्ड है, मतलब उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि वो खुद कंफ्यूज्ड है, वो नहीं जानते कि उनको क्या कहना है, कैसे कहना है। उनके मन में और भी डिस्ट्रैक्शंस है, और भी कुछ चल रहा है। ये पर्सन क्लैरिटी लाना चाहते हैं, तो इसलिए शायद इस वक्त वो उतना क्लियर नहीं है और वो क्लैरिटी के लिए वेट कर रहे हैं, या फिर शायद वो सोच रहे हैं कि क्लैरिटी आने पर ही मैं मैसेज करूँगा या रिस्पॉन्स दूंगा। तो यहाँ पे पास्ट में आप दोनों के बीच में मैं देख रही हूँ एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। तो ऐसा लग रहा है कि कोई सिचुएशन पास्ट में मिस हो चुका।
एक रोमांटिक सिचुएशन था आप दोनों के बीच में, मगर कोई ना कोई वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाया, या फिर आप दोनों को लगने लगा कि ये अब नहीं वर्क करेगा। यहाँ पे मैं देख रही हूँ एक क्लैरिटी की एनर्जी आ रही है, तो एक बहुत ही स्टैग्नेंट सिचुएशन से आप दोनों बाहर तो आए, मगर जब क्लैरिटी आई आप दोनों को ऐसा एहसास होने लगा कि शायद ये नहीं वर्क करेगा। तो यहाँ पे आपकी फीलिंग्स क्या है इस पर्सन के लिए, आपकी करंट फीलिंग्स है? देखिए, आप क्यूरियस हो, आपके मन में बहुत सवाल है, आप इस पर्सन के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो। शायद आप इस पर्सन के सोशल मीडिया को भी चेकआउट कर रहे हो कि क्या चल रहा है इनके लाइफ में, क्या कोई और है, क्योंकि आपके जो मन में सवाल है ना वो ये पर्सन नहीं दे पा रहे हैं। आप जो भी सवाल पूछो ये पर्सन क्लियर जवाब नहीं दे रहे, इसीलिए आपको दूसरे तरीके से फाइंड आउट करना पड़ रहा है। तो आप तो रिकंसिलिएशन चाहते हो, आप चाहते हो कि ये सिचुएशन में एक सही फैसला लिया जाए। आप इस पर्सन से काफ़ी अट्रैक्टेड भी, और ये आपकी एनर्जी लग रही है क्योंकि ये टॉरस एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हमेशा ग्रोथ पर्सपेक्टिव से ही देखते हो। आप कोई भी रिलेशनशिप में भी जाते हो तो ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सीरियस ही सोच कर जाते हो। तो आप इस पर्सन के साथ शादी करना चाहते हो, फ्यूचर चाहते हो, मगर ये पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है? ये पर्सन की फीलिंग्स भी वही है, ये पर्सन भी एक रिश्ता ही चाहते हैं आपके साथ, कुछ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, मगर इतनी नेगेटिविटी होने के वजह से शायद ये पर्सन इस वक्त श्योर नहीं है। ये नेगेटिविटी आपके वजह से है या इनके वजह से है या फिर किसी और के वजह से है। मैं देख रही हूँ थोड़ी सी इमेच्योरिटी भी है इस पर्सन में। तो ये पर्सन को लग रहा है कि ये शुरुआत तो अच्छी हुई मगर ये आगे नहीं बढ़ रहा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स और इश्यूज है इस रिश्ते में। तो आपकी इंटेंशन क्या है? आपकी इंटेंशन है कि आप हील कर पाओ, आप चाहते हो कि ये सब ठीक हो जाए, आप प्रे कर रहे हो कि सब कुछ सही हो जाए। ये पर्सन की इंटेंशन है कि वो एक शुरुआत के तरफ जाए, पैशनेट शुरुआत चाहते हैं ये पर्सन। तो ये पर्सन भी एक और मौका देना चाहते हैं, मगर देखिए इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कन्फ्यूजन ही है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, अपने दिल की बात खुलकर कहते नहीं हैं, सीक्रेटिव है, बहुत सारी चीज़ें मन में ही रखते हैं। तो उनके मन में तो बहुत कुछ है मगर वो बता नहीं पाते या फिर वो दिखा नहीं पाते, और इस वजह से आपको भी नहीं पता ये पर्सन क्या चाहते हैं। तो एक्शन क्या होगा आपके तरफ से? आपकी तरफ से एक्शन है 3 ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी हार्ट ब्रोकन हो, मगर आप हील करने की कोशिश कर रहे हो। ये पर्सन जो है वो कमिटेड नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन की एक्शंस देखकर आप शायद डिसअपॉइंटेड हो, क्योंकि ये पर्सन आपको वो कमिटमेंट नहीं दे रहे, ये पर्सन इस रिश्ते को सीरियसली नहीं ले रहे। ये पर्सन शायद आपसे भी मिल रहे हैं और 10 और लोगों से भी मिल रहे हैं। तो इस वजह से आपको बहुत दुख होता है, बहुत डिसअपॉइंटेड होते हो आप इस पर्सन की बिहेवियर को देखकर। ये पर्सन देखिए उनकी एक्शंस में है एक फ्री एनर्जी, यानी कि कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं है, काफ़ी आइसोलेटेड रहते हैं, अलग अलग से रहते हैं, कभी कभार नो कांटेक्ट में चला जाता है। ये पर्सन कभी आपको मैसेज करते हैं फिर गायब हो जाते हैं। तो ऐसी एनर्जी है इनकी, और अभी भी मैं ऐसे ही एक्शन में भी यही देख रही हूँ कि वो कभी कभार कनेक्ट करेंगे मगर कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। तो इस रिश्ते में क्या होने वाला है, आउटकम क्या है? तो आउटकम है डेविल। ये रिश्ता डेफिनेटली कॉम्प्लिकेटेड है, टॉक्सिक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी टॉक्सिक है वो बाहर आएगा, वो एक बहुत ही सडन तरीके से एक्सप्लोड होने वाला है। तो ये एक्सप्लोड का मतलब ये है कि या तो आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा होगा या फिर ये रिश्ते में एक ब्रेकअप होगा, क्योंकि आप दोनों रियलाइज़ कर रहे हो कि हम कंपैटिबल नहीं हैं। हमारी जो एनर्जीज़ है वो बहुत अलग है, क्योंकि आपकी एनर्जी काफ़ी अलग है, इस पर्सन की एनर्जी काफ़ी अलग है। आप दोनों वेट करोगे थोड़े टाइम तक ये देखने के लिए कि क्या यहाँ पे कुछ इम्प्रूवमेंट है या नहीं। अगर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा, मुझे लग रहा है कि आप दोनों एक फैसला लोगे कि ठीक है चलो अब इसे यहीं पे छोड़ देते हैं क्योंकि वर्कआउट नहीं हो रहा। तो ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं? ये पर्सन कहना चाहते हैं आई कुडंट लेट यू गेट क्लोज टू मी। तो देखिए ये पर्सन एडमिट कर रहे हैं कि वो
आपको क्लोज नहीं मतलब वो आपसे क्लोज नहीं हो पाए। आई हिड बिहाइंड मटेरियल थिंग्स। ये पर्सन रिश्तों को ज़्यादा अहमियत या फिर वो भाग रहे हैं। देखिए उनको कमिटमेंट से इतना डर है कि वो इमोशन से ज़्यादा मटेरियल चीज़ों पर फोकस करते रहते हैं। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक, तो इस पर्सन और आपके बीच में शायद म्यूज़िक का कनेक्शन हो सकता है। इस रिश्ते में क्या है मैसेज, ऑरेकल मैसेज यहाँ पे आया है रिट्रीट। तो देखिए यूनिवर्स कह रही है कि शायद आप दोनों को थोड़ा वक्त लेना है एक दूसरे को जानने के लिए। अट्रैक्शन तो है, ओके, अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, मगर यहाँ देखिए फ्लर्ट आया है। तो यूनिवर्स कह रही है कि आप देखिए ये रिश्ता कहाँ जाता है, क्या यहाँ पे कोई इम्प्रूवमेंट हो सकती है या नहीं। जो मैंने कहा कि आप दोनों शायद इस रिश्ते को थोड़ा और टाइम दोगे, मगर अगर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ तो मुझे नहीं लगता ये आगे बढ़ेगा। मगर वो हर एक के लिए लागू नहीं होगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो आप एक पर्सनल रीडिंग बुक करके देख लीजिए क्योंकि शायद उसमें आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिले। अब यहाँ पे साइंस आ गए हैं, कैंसर है, कर्क राशि, यहाँ पे है एरीज मेष राशि, यहाँ पे है लियो सिंह राशि, यहाँ पे है वर्गो कन्या राशि। तो शायद ये पर्सन इन राशि में से हो, ज़रूरी नहीं है, या फिर इन सन साइन में से हो। तो ये है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मैं फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। टेक केयर।